बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे नकीबुल्लाह महसूद केस में डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रॉ अनवार का किरदार, सिंध पुलिस का किरदार और सिंध हुकूमत का किरदार, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में आज समाअत हुई है एहतसाब अदालत सक्खर में। वो क्या थी, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं नकीबुल्लाह महसूद की, उसके बाद हम ज़्यादा जो बात करेंगे वो खुर्शीद शाह का केस है और उसमें आज कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और खुर्शीद शाह की जो गुफ्तगू है अदालत के अंदर और अदालत के बाहर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नकीबुल्लाह महसूद केस में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी। रॉ अनवार की तरफ से एक दरख्वास्त आई थी और उन्होंने ये कहा था कि जो इस केस में मुद्दई हैं जो कि नकीबुल्लाह महसूद के वालिद थे, वो उनका कोई बेटा नकीबुल्लाह नामी था ही नहीं। जब उनका बेटा को नकीबुल्लाह नामी नहीं था तो वो कैसे ये कह सकते हैं कि उनके बेटे को रॉ अनवार ने और बाकी मुलजमान ने कत्ल किया है। ये सवालात उठाए गए थे और इसमें दो गवाहान ऐसे थे जो मुकर गए थे अपनी गवाही से और उन्होंने कहा था कि नकीबुल्लाह महसूद का या रॉ अनवार का जो मामला है वो इससे टोटली बेखबर हैं और उनके इल्म में नहीं है क्या होता आया है, क्या करते रहे नकीबुल्लाह महसूद। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और मैंने आपसे कहा था कि क्या ये पॉसिबल है कि आसिफ जरदारी की सिंध हुकूमत जो कि प्रोसिक्यूशन है वो रॉ अनवार को सज़ा दिलवाएगी। क्या ये पॉसिबल है कि रॉ अनवार की अपनी सिंध पुलिस वो रॉ अनवार को सज़ा दिलवाएगी। कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये लोग इतने ताकतवर हैं कि रॉ अनवार कितने दिन जेल में रहा है। जो आम लोग हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आम पुलिस वाले हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानतें सिंध हाई कोर्ट से खारिज हो जाती हैं, रॉ अनवार की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो जाती है और वो प्रोटोकॉल में आता है और वो आता है अदालत में पेश होता है और चला जाता है। तो ये क्या है हमारा निज़ाम। जो अब्दुल मजीद अचकज़ई वाला मामला है वही मामला हमें यहाँ पर नज़र आता है। कुछ दिन सोशल मीडिया पर ये बातें उठाई जाती हैं, कुछ दिन सोशल मीडिया को ये बातें याद रहती हैं। अब तो हमारी बदकिस्मती ये है कि ये जो ऐसे केसेस हैं, चाहे वो नकीबुल्लाह महसूद का केस हो, चाहे वो जो मामला था जो जर्नलिस्ट थे उनका मामला हो, ये सारे के सारे जो मामलात हैं, मुरीद अब्बास कत्ल केस हो वो आपके सामने है। अभी ये लाहौर में हमारे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, न्यूज़ एंकर हैं लाहौर रंग में, उमैर जामी साहब, उनके ऊपर हमला हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब ये सारा मामला, उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग अब बात करते हैं इसके ऊपर, लोग नहीं सुनना चाहते। हमारे लोग जज्बाती हैं, वो पहला महीना 2 महीने 6 महीने किसी इशू को उठा कर रखते हैं, सोशल मीडिया पर बात होती है, उसके बाद वो इशू आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो अफादियत है वो खो देता है या उसकी जो लोग उसको सुनते हैं वो ख़त्म हो जाता है। और यही वजह है कि वो मामला दब जाते हैं और ये जालिम लोग अपने आप को बचा लेते हैं और इनको कुछ भी नहीं होता, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। और यही वजह है कि फिर जो हमारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वो जब ये देखते हैं कि हमारे लोगों को अब इससे कंसर्न नहीं है और वो बेचना चाहते हैं, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, तो यही वजह है कि ऐसे केसेस दब जाते हैं। और ये जो जालिम लोग जिन्होंने जुल्म किया था और जिसके ऊपर एक वक्त था कि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जाती थी, वो मामलात आहिस्ता आहिस्ता दब गए। अब ना किसी को नकीबुल्लाह महसूद से कोई गर्ज है, ना उसकी फैमिली के बदहाली पे कोई किसी को कंसर्न है और ये मामला चलता रहता है। लेकिन हम लोगों ने इन सारे मामलात को उठाए रखना है और हम इसलिए बात नहीं करते कि कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा, कोई व्यूज़ आते हैं या नहीं आते। हमें यह कंसर्न है कि जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के ऊपर हमने आवाज़ उठाते रहना है और हमने हर केस को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। हर डेट पर हमने उसके ऊपर बात करनी है ताकि जो जालिम है वो ये ना समझें कि अब उनको कोई डिस्कस नहीं करता और वो चोर रास्ते से निकल आएंगे, उनको अब ऐसा हम नहीं करने देंगे। यही बात है नकीबुल्लाह महसूद केस में। सिंध हाई कोर्ट में 2 पुलिस अफसरान थे, उनकी जो ज़मानतें थी, दरख्वास्त ज़मानतें, वो मुस्तरद की हैं सिंध हाई कोर्ट ने। उसमें एक सैयद रईस अब्बास जैदी है और एक सैयद इमरान रज़ा काज़मी है। ये दोनों कांस्टेबल हैं। इन दोनों कांस्टेबल की दरख्वास्त ज़मानतें पोस्ट अरेस्ट बेल, ये जेल में हैं और इनकी दरख्वास्त ज़मानतें सिंध हाई कोर्ट में थी। और सिंध हाई कोर्ट का जो बेंच है जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोरो साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था।
इस बेंच ने दोनों कांस्टेबल्स की दरख्वास्त ज़मानतें खारिज कर दी। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें, रौ अनवार मरकज़ी मुलज़म है। रौ अनवार के ऊपर 700 से ज़्यादा कत्ल के केसेस के इल्ज़ामात हैं, जो उन्होंने पुलिस मुकाबले में लोगों को मारा है, और हर उस शख्स को मारा गया है जो आसिफ जरदारी को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं था या उनके साथ उनका लेना देना था, उनको मार दिया जाता था। वो कातिल जो इस नकीबुल्लाह महसूद केस में जो मरकज़ी मुलज़म भी वही है, और इसके ऊपर चीफ जस्टिस हाकिम निसार के एक्शन हो, चाहे वो धरने हों, नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के बाद जो धरने दिए गए थे, एक ही मुतालबा था और वो रौ अनवार का मुतालबा था। अब रौ अनवार को हमें हमारी अदालतें ज़मानत दे देती हैं, ये दो बेचारे कांस्टेबल हैं, इनकी दरख्वास्त ज़मानतें खारिज हो जाती हैं। क्या एक कांस्टेबल के पास इतनी पावर है कि वो जाली मुकाबला करवाए और किसी को कत्ल कर दे? इतनी पावर उसके पास है ही नहीं। जो जाली मुकाबला करवाने वाला है, जो अपने हाथ से गोली मारने वाला है, जो इस केस में पहले एक झूठी FIR दर्ज करवाने वाला है, जो अगवा का पर्चा करवाता है, जो ये सारी ड्रामेबाजी करता है, उसको ज़मानतें मिल जाती हैं। और ये दो कांस्टेबल हैं, इनको माफ़ी मिल जाती है, ये इनकी दरख्वास्त ज़मानतें खारिज हो जाती हैं। और इनमें ये कहा जाता है कि इन सारे के सारे जो मामलात हैं, इसमें ये जो लोग हैं ये कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे, उसके बावजूद इनकी ज़मानतें इसलिए खारिज कर दी जाती हैं कि ट्रायल चल रहा है, अब ट्रायल में एविडेंस हो रही है, और ये एविडेंस के ऊपर इन्फ्लुएंस अख्तियार करेंगे या उसके गवाहों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब एक कांस्टेबल कैसे किसी केस के ऊपर इन्फ्लुएंस बना सकता है या वो प्रेशराइज़ कर सकता है गवाहों को? इन्फ्लुएंस तो करेगा रौ अनवार ने पहले 2 गवाहों को मुनहरफ करवा दिए, बाकी गवाहों को भी मुनहरफ करवाएगा, जो मुनहरफ नहीं होंगे उनको कत्ल करवा देगा। ये आसिफ जरदारी पहले यही करता आया है। तो ऐसे हालात में जो लोग हैं, उन जो मेन आदमी हैं, उनकी दरख्वास्तें खारिज हो जाती उनकी मंजूर हो जाती हैं और उनकी दरख्वास्त मानते खारिज कर दी जाती हैं। और ये मामला चलते चलते यहाँ पहुँच जाता है कि ट्रायल होता है, और ट्रायल में ये सवाल उठने लग जाता है, और ये सवाल आ जाता है कि क्या कोई नकीबुल्लाह नामी शख्स था जो मुद्दई है, जो नकीबुल्लाह का बाप है, क्या उसकी कोई ये औलाद थी या नहीं थी? ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आने लग जाती हैं, और इंसान ये समझता है कि ये जो मामला है, इस मामले में कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला, कोई भी इंसाफ नहीं होने वाला, और जब इंसाफ नहीं होगा तो फिर कैसे लोगों को सज़ा होगी, ये सारी चीज़ें हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। हम उम्मीद तो करते हैं, लेकिन जो ये सिचुएशन है इसके ऊपर दिल दुखता है और दिल खून के आंसू रोता है। अब हम बात कर लेते हैं खुर्शीद शाह के हवाले से। खुर्शीद शाह जो कि इस वक्त हॉस्पिटल नुमा एक VIP रूम में, उनको वो ज़ाहरी तौर पर तो जेल में है, लेकिन वो एक हॉस्पिटल में है, और वहाँ से उनको लाया जाता है और वो आकर अदालत में पेश होते हैं। आज भी वो पेश हुए हैं। उनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा 7,000 केस है। इस केस के अंदर पहले जज साहब मौजूद नहीं थे। जो नई अदालतों के लिए 5 अदालतों के लिए अप्लाई किया गया था, उन अदालतों में जो एक ये अदालत भी थी, सखर की नायब अदालत, इस मामले के ऊपर अब जज साहब वहाँ मुकर्रर कर दिए गए हैं, और जो खुर्शीद शाह उसके ख़िलाफ़ केसेस दोबारा से शुरू हो गए हैं। खुर्शीद शाह वो मुलज़िम है जो काफ़ी अरसा से जेल में है, और उनके ख़िलाफ़ जो उनकी जो बीवियाँ हैं वो भी अंदर हैं, उनकी भी दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर हो गई थी सिंध हाई कोर्ट से, और उनका एक बेटा है उसकी दरख्वास्त ज़मानत भी मंजूर हो गई थी, लेकिन खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई थी। सिंध सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्तें फ़ाइल की हुई हैं, और खुर्शीद शाह की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जो ज़मानतें उनकी मंजूर हुई थी उसके ख़िलाफ़ नैब ने अपीलें फ़ाइल की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो आज तक पेंडिंग हैं। और अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं खुर्शीद शाह को बचाने के लिए, और खुर्शीद शाह को वो ये चाहते हैं कि वो इन सारे मामलात में बच जाएँ और वो रिलीफ़ ले लें। खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है उसके अंदर जहां आमदन से ज़्यादा 7,000 है, वहीं पे बेनामी जायदादें हैं, वहीं पे जो जाली अकाउंट्स हैं, 105 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ फ्रंट मैनों के नाम खुर्शीद शाह ने बनवाए हुए थे। आज जब खुर्शीद शाह पेश होते हैं, उनके वकला मौजूद थे, अदालत में जब हाज़िरी लगाई जाती है तो अदालत में हाज़िरी लगाने के बाद अदालत नैब से पूछती है कि एक तो फ़र्द जुर्म लगाना है अब खुर्शीद शाह के ऊपर, और साथ ये पूछा जाता है कि आप इसमें नैब क्या चाहती है, क्या फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आज शुरू की जाए। मैंने आपको बताया था कि नैब ने टाइम मांगा था, नैब ये चाहती है, उसके पास कुछ नई एविडेंस
एविडेंस है, कोई एडिशनल एविडेंस है और वो एडिशनल एविडेंस अदालत में जमा करवाना चाहती है और नैब ये चाहता है कि जब वो एविडेंस आ जाए और कुछ नए मुल्ज़मान हैं जिनको ऐड करना है, उसमें कुछ ख़ास लोग हैं जो फैमिली के लोग हैं खुर्शीद शाह के, उनको भी ऐड करने का नैब का प्लान है। तो नैब ने टाइम मांगा था कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हम जो नई डेवलपमेंट हुई हैं वो अदालत में आकर पेश करना चाहते हैं और वो पेश करने के बाद हम फिर इस मामले के ऊपर इस केस को आगे लेकर चलेंगे। अदालत ने कहा कि आपने पिछली दफ़ा भी यही कहकर टाइम लिया था और आपने रिलीफ लिया था और आपने ये कहा था कि आपको टाइम चाहिए कोई नई एविडेंस के लिए, वो नई एविडेंस आपने जमा नहीं करवाई। अब अदालत आपको मज़ीद टाइम नहीं देगी। अदालत चाहती है कि इस मामले को जल्द अज जल्द वाइंड अप की तरफ ले जाया जाए। खुर्शीद शाह बोल उठे, वो कहते हैं जी कि मैं अदालत में वो ये कहते हैं कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मुझे अवाम ने मुंतखब किया है, मैं पार्लियामेंट में खिदमत कर सकता था, मैं अपने वोटर्स की खिदमत कर सकता था, मेरा तजुर्बा है, मैं उसकी बुनियाद पर पार्लियामेंट में जो कानून साजियाँ हो रही हैं उसमें अपना किरदार अदा कर सकता था, लेकिन मुझे नैब ने जेल में बिठा दिया है, नैब ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है या मेरे ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है ही नहीं और ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई तक नहीं हो रही, तो फिर मुझे क्यों आपने जेल में रखा हुआ है, मुझे ज़मानत क्यों नहीं दी जाती, मेरे साथ ज़्यादती क्यों हो रही है और ये सारे के सारे क्या मामलात हैं। तो जिसके ऊपर जो एहतसाब अदालत के जज थे उन्होंने खुर्शीद शाह को कहा कि शाह साहब आप आराम से बात करें, ये अदालत है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके ख़िलाफ़ सबूत पहले जमा हो चुके हैं, लेकिन कुछ मज़ीद सबूतों की बात हो रही है। ये नहीं है कि आपके ख़िलाफ़ कुछ आए ही नहीं और आप अदालतों में पेश हो रहे हैं। साथ अदालत ने उनको याद करवाया है कि ये जो ज़मानत है वो मैंने नहीं देनी, ये ज़मानत आपकी सिंध हाई कोर्ट ने खारिज की है और अगर कोई सबूत थे तो सिंध हाई कोर्ट ने यह ज़मानत खारिज की है और अब आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप जाएँ सुप्रीम कोर्ट में केस को फिक्स करवाएं और आप ज़मानत लें। अब यहाँ आकर ऊँची आवाज़ में बात करने का क्या आपको किसने ये अख्तियार दिया कि आप यहाँ आकर ऊँची आवाज़ में बात करें? अगर आपका कोई ग्रीवियंस बनता है तो आप जाएँ सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर ज़मानत सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि आपके ख़िलाफ़ सबूत नहीं है तो आपको ज़मानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि आपके ख़िलाफ़ काफ़ी जो मौजूद है, मटीरियल मौजूद है, तो आपकी ज़मानत आपको नहीं आपकी ज़मानत जो है वो खारिज हो जाएगी। आप यहाँ आकर एक तो आपके ख़िलाफ़ सारी एविडेंसेस आ चुकी हैं और आपकी ज़मानतें लाहौर सिंध हाई कोर्ट से खारिज हुई हैं और आप यहाँ आकर अदालतों के सामने बोलते हैं। तो अदालत ने कहा शाह साहब ये आपकी कोई जो आप जिनके नुमाइंदे हैं ये उनका कोई जलसा नहीं है या ये कोई असम्बली नहीं है, ये अदालत है और अदालत का डेकोरम होता है। और अदालत ने कहा मैं किसी को अपना डेकोरम ख़राब नहीं होने दूंगा। साथ नए प्रोसिक्यूटर्स को कहा कि आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है, 18 सितंबर तक अगर आपने कोई एविडेंस जो भी आप जमा करवाना चाहते हैं आप करवा दें, नहीं तो अदालत ने आपका इंतज़ार नहीं करना, अदालत ने अगली कार्रवाई शुरू कर देनी है और अदालत अब इस मामले को जल्द अज जल्द वाइंड अप करना चाहती है और जो गवाहान है वो गवाह आएँ और अदालत में पेश हूँ। साथ अदालत ने यह भी कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट फिर हमसे पूछेगा कि ट्रायल में क्या बना है, तो ट्रायल को अगर आप डिले करेंगे तो मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें बड़ी अदालतों में जवाब देना पड़ जाए। जो कानून के मुताबिक टाइम है उसके अंदर हम इस केस का फ़ैसला करेंगे। खुर्शीद शाह ने माजरत की, जब डेट हो जाती है वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो सिंध के जर्नलिस्ट हैं, वो सिंध के रिपोर्टर्स हैं, वो उनसे सवाल पूछते हैं, वो उनसे कौमी जो इस वक्त सियासत है उसके ऊपर बात करते हैं, अपोजिशन के किरदार के ऊपर बात करते हैं और वो आधा घंटा वहाँ पर भाषण देते हैं। हमारा सारा मीडिया लाइव चलाता है और खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि इमरान खान झूठा है, वो 62-63 पर पूरा नहीं उतरता, उसको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। बाकी बिलावल जरदारी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा गई है और सिंध के मसाइल ख़त्म हो गए हैं, कराची के मसले ख़त्म हो गए हैं और मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ मामलात तय करना चाहता हूँ, मैं मामलात को हल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ अंदर बैठा हूँ और जब तक मुझे छोड़ा नहीं जाएगा तो मैं पार्लियामेंट की खिदमत नहीं कर सकूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अदालत से भी गुजारिश की कि मुझे ज़मानत दी जाए और मेरा केस भी पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बाहर आ जाऊँगा। ये कहकर वो फिर चले गए। जो जेल नुमा जो गाड़ी है एम्बुलेंस में वो आते हैं और मीडिया आप उनकी स्पीच सुन लें, कोई लेमैन भी ये नहीं कहेगा कि वो बीमार है, लेकिन वो एम्बुलेंस में आते हैं प्रोटोकॉल में और वो फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ वो मीडिया भी देख रहे हैं, उनको एक एक चीज़ का पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है और वो ट्वीट भी देखते हैं। हामिद मीर के ट्वीट उनको बड़े याद हैं, वो भी वो सुना रहे थे। तो ये सारी डेवलपमेंट थी। जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का में नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।